अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भगत कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के, और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह ने बोली, ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तरह हम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए। और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे। उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा, भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से? बोला खाक ठीक सू, आज मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल कहोगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था? भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते। गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूट गई और गधा योनी पक मिल गई तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया। बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे। वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा।
एक के साधे सब सदै, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। रात्रि के समय आपको दिखाएंगे कुछ क्योंकि श्राद्ध की बीमारी हमारे लगी हुई है, आपको ज्ञान होगा तभी तो उससे उल्टे हटोगे आप। तो श्यामना अपने पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएगा, दास के हमारे पुराण क्या कहते हैं। अरे ये मूर्ख, हम अभी तक मूर्ख बना रहे हैं एजुकेटेड व्यक्तियों को भी, क्योंकि हमारा इधर ध्यान को नहीं गया इस मार्ग पर। जो सबसे कीमती मनुष्य जीवन का जो पहलू था ये भक्ति, इसको तो हमने एक सेकेंडरी थिंग मान रखा है। अगर देख लेंगे कभी समय मिला, 1 साल में 6 महीने में जावाएंगे कि इस दाम पर माथा टेक आवाएंगे, तिलक लुआ आवाएंगे, 10 रुपये चढ़वा आवाएंगे बस। और करना ये था, मूल काम बचपन से स्टार्ट होना चाहिए था ये मार्ग। कोई बात नहीं, अब शुरू कर देंगे हम, कोई बात नहीं। ये तो असंग जन्म होने थे और भी होने थे, अब खत्म हो जाएगा तब ये बीमारी कटेगी, या अब भी कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये कोई अंत ही नहीं था इसका।